अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये चैप्टर नंबर 19 से बिलोंग करता है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स से। तो इस टॉपिक में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर पॉइंट में ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारे टॉपिक का नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आप ये देखें कि लफ्ज इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो का मतलब है लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? ऐसा करंट जो लाइट की वजह से बने। अब लाइट की वजह से क्या होता है कि हम ये सबसे पहले लाइट किसी मेटल के ऊपर फॉल करवाएंगे और उस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे, यानी फोटोन इमिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे वो उतने मोशन में आएंगे, तो फिर करंट बनेगा। तो ऐसा करंट जो रोशनी की वजह से हो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके लिए हमारे पास एक मेटल का ग्लास ट्यूब के अंदर हमने एक मेटल रखी है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड है कैथोड सी और एक है एनोड ए। उसके साथ हमने फिर लगाई हुई है बैटरी की तरह सिंबल बनाए हैं। एक को हमने पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा है और एक को हमने नेगेटिव से जोड़ा है। अब ये जो ट्यूब हमने रखी है ये एवैक्यूएटेड है। एवैक्यूएटेड का मतलब ये होता है जिसके अंदर वैक्यूम हो, यानी हमने उसके अंदर से हवा को बाहर निकाल लिया। अब होता कुछ यूं है कि जब इस मेटल के ऊपर फोटॉन E इज इक्वल टू HF जब वो फॉल करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव जो एनोड है वो अट्रैक्ट करता है, तो वो मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आने से जितने इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे उतना ही करंट बन जाएगा। एक बात, अब अगर हम लाइट कट कर दें यानी लाइट ना गिराएं तो करंट भी खत्म हो जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि ये जो करंट था ये फोटॉन यानी लाइट की वजह से बना था, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटो करंट। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जो आपने समझना है वो की पॉइंट्स हैं बड़े। वो की पॉइंट्स है क्या करें? पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कलर का जो ताल्लुक होता है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। कलर का जो ताल्लुक होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ। दूसरी बात, एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो भी आपका किसके साथ होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इमिट होंगे उसका रिलेशन होता है इंटेंसिटी के साथ। अच्छा जी, अब इस बात को समझने से पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के पास 7 कलर होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमें पता है कि वायलेट की रेंज होती है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ और 780 नैनोमीटर तक। इस तरफ और इस तरफ जाएं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब सवाल कुछ यूं है कि अगर आप लोग ये देखें कि हमारे पास एक लाइट है मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक कौन सी लाइट होती है? जिसका सिंगल कलर हो, जिसका कलर क्या हो? सिंगल कलर। अगर सिंगल कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सिंगल। मतलब आपने ग्रीन कलर की लाइट इस्तेमाल की। किस कलर की जी? ग्रीन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? स्पेसिफिक। अब जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करवाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे तो करंट बनेगा। अगर आप निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं तो आपने पोलैरिटी को क्या कर देना? रिवर्स। पोलैरिटी को क्या कर देना जी? रिवर्स। जब आप रिवर्स करेंगे तो एनोड आपका बन जाएगा नेगेटिव। जो पहले पॉजिटिव था अब क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और कैथोड जो आपका नेगेटिव था वो आपका बन जाएगा पॉजिटिव। अब एक दफा गौर करें कि पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, सामने था एनोड पॉजिटिव, तो वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। अब उसको हमने बना दिया नेगेटिव। अब वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, सामने भी एनोड नेगेटिव है, तो उसको रिपेल करेगा
तो वो उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर देगा। अगर स्लो डाउन करेगा तो उनकी मोशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसके नतीजे में आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है। अब इसमें ना दो ग्राफ हैं जो आपके लिए बतौर एमसीक्यूज हैं, वो जरा सुन लें। हम ग्राफ ड्रा करते हैं पोटेंशियल और करंट के दरमियान। अब कुछ खानी कुछ यूं है कि हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की है सिंगल कलर की, ग्रीन कलर की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स। अब ग्रीन कलर में हमने इंटेंसिटी को कर दिया है चेंज। इंटेंसिटी को क्या किया है, चेंज। यानी एक बल्ब हमने 100 वाट का लिया है और एक बल्ब हमने 1000 वाट का लिया है। अब आप ये देखें, अगर इंटेंसिटी चेंज हुई है तो जिसकी पावर ज्यादा है उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने। अब ये एक मरूजी है कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जिस बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इमिट होंगे। तो एक बल्ब हमारे पास 100 वाट का है, दूसरा हमारे पास है 1000 वाट का, 1000 वाट का। 1000 वाट वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसका करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें I1 और इंटेंसिटी I2, तो I2 का करंट क्या रहता है, ज्यादा। I2 का करंट क्या रहता है, ज्यादा, और उसके बाद I1 का करंट रहता है। अब ये देखें, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब इसको हमने नेगेटिव बनाया, एनोड को नेगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, तो हमने इसको ग्राफ को नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट किया। जब ये ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमने देखा कि ये ग्राफ एक पॉइंट जिसके नेगेटिव पोटेंशियल, वहां जाके एक वैल्यू अटेन हुई जिसको हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर करंट क्या बन जाता है, जीरो। अब जब I2 का हमने देखा, उसका ग्राफ भी इसी पॉइंट पे मैच हुआ। तो इसका ये रीजन हमने बताई कि इंटेंसिटी भले चेंज थी, एक ही 100 वाट थी, एक ही 1000 वाट थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम। फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम, जिसकी वजह से इनका एक ही नुक्ता है जिसके ऊपर ये स्टॉप हो रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ जो है वो किस चीज के दरमियान है, उसमें हमने एक पोटेंशियल पॉजिटिव रखा, दूसरी तरफ पोटेंशियल नेगेटिव, और ये हमने करंट के दरमियान बताया। अब हमने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, फिक्स्ड, यानी दोनों बल्ब हमारे पास 100 वाट्स के हैं। अब इस बात का ये मतलब है, अगर दोनों बल्ब 100 वाट के हैं, इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों का करंट क्या होगा, सेम। लेकिन हमने उसको मोनोक्रोमेटिक नहीं रखा, एक हमने इस्तेमाल किया ग्रीन का, एक हमने इस्तेमाल किया येलो कलर का। अब आप ये देखें, दोनों का करंट सेम है, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है बड़ा। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज है बड़ी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज है। अब आपने जो की पॉइंट याद रखना वो ये है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है तो आपकी इंटेंसिटी क्या है, सेम या डिफरेंट। इसके लिए आपने ये सीखना है, अगर आपकी इंटेंसिटी डिफरेंट है तो नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डिफरेंट निकलेंगे। अगर आपकी इंटेंसिटी सेम है तो फिर आपकी करंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। दो बातें, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है मुख्तलिफ इंटेंसिटी का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। रीजन क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब यहां पे ये बात याद रखने की है कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ होता है, एनर्जी के साथ। तो हमारे पास हमें ये पता है कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन ओवर चार्ज। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, QV के। इसको हम लिख सकते हैं EV, और वर्क डन बतौर काइनेटिक एनर्जी होगा तो इसको हम लिख सकते हैं mv², और ये वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये दोनों आपके साथ MCQs में पूछे जा सकते हैं, और बाकी बातें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। शुक्रिया।